हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नोमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव। अब आपकी कंफ्यूजन आज दूर होने वाली है कि नोमिनेटिव क्या है, अकुजाटिव क्या है और डाटिव क्या है। ठीक है वीवर्स, आज आपकी टेंशन ये ख़त्म होने वाली है। तो चलें अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो जो जर्मन से उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट की गई है वीवर्स आप तक पहुंचती रहे और आप उससे खूब सारा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं वीवर्स किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में फ़ौरन रब्ता करें। तो चलिए वीवर्स, आपके सामने मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ पर्सोनल प्रोनोमिन। पर्सोनल प्रोनोमिन अकुजाटिव के यानी कि सबसे पहले नोमिनेटिव की लाइन है, फिर अकुजाटिव की और फिर डाटिव की। इससे पहले मैं वीवर्स आपको ये बता दूं कि सेंटेंस के बीच में तीन चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब। ठीक है, जो काम होता है यानी कि काम करने वाला और काम और जिस पर असर किया जा रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है वीवर्स, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब कि जो नोमिनेटिव है वो सिर्फ सब्जेक्ट्स बनते हैं और जो अकुजाटिव और डाटिव की जो पर्सोनल प्रोनोमिन है वो सब्जेक्ट के अलावा वो क्या ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है वीवर्स, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है नोमिनेटिव में आप देख सकते हैं इश, दू, या, जी, एस। इश जो है वो मैं के लिए इस्तेमाल होता है, दू तुम के लिए, या वो लड़के के लिए यानी कि वो मुज़क्कर के लिए, एस जो है बेजान के लिए, और जी शी यानी कि मुअन्नस के लिए, विया हम के लिए, या तुम सब के लिए। जी कौन सा वाला है, जी रिस्पेक्ट वाला, और जी नीचे वाला जो स्मॉल है वो प्लूरल वाला है। ठीक है व्यूअर्स, और अकुजाटिव में आप देखें इसी तरह लिखा हुआ है मिश, दिश, इन, एस, जी, उन्स, ओइश, जी। ठीक है, और डाटिव में देखें मिया, दिया, ईम, या, उन्स, ओइश, इनन। ठीक है व्यूअर्स, तो जैसा कि आप इसको देख सकते हैं इसमें जो इश है उसके बीच में जो भी वर्ब आएगा, ठीक है, उसके आगे जो भी वर्ब आएगा उसमें ई का इजाफा किया जाएगा। जैसे खोखे हो जाएगा इश, कोखन एक वर्ब है, ठीक है, पकाना, और खोखे हो जाएगा। दू जब आएगा तो एस टी का इजाफा होगा यानी कि खोक्स्ट बन जाएगा, ई एन हट के। ठीक है, जितने भी मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी जर्मन में वर्बन हैं उनके एंड में ई एन आता है 99.9%। ठीक है वीवर्स, 99.9% जो वर्बन है उनके एंड में ई एन ही आता है। जैसे कुखन, ट्रिंकन, एसन, जो भी आप करेंगे। ठीक है, लाउफन, ब्रिंगन, ठीक है, नेमन, कुछ भी आप कहें तो क्या है वीवर्स के इसमें आप देखें आगे या जो है वो मुअज़्ज़कर के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें टी यानी कि खोख्ट, एस, जी बेजान, और मुअन्नस वाला उसके लिए भी खोख्ट। ठीक है, और विया जो है उसके एंड में ई एन का इजाफा होगा। ठीक है, क्या खोखन हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ब आएगा। एया के साथ भी एया जो है उसके लिए टी का इजाफा होगा, जैसे कि एया जी एस में आया था तो ई ये में भी क्या होगा, टी का इजाफा होगा। जैसे खोख्ट और जी जो भी होंगे उनके लिए जैसे कि नॉर्मल वर्ब है पूरा वही आएगा, जैसे कोखन। ठीक है व्यूअर्स, तो जैसा कि आपके सामने मैंने पूरी जो है वो लिखी हुई है कंजुगेशन कोखन की। ठीक है, तो ऊपर देखिए जैसे माखन, ट्रागन, पहनना और करना, ये देख लें आपके तकरीबन ऐसे ही आ रहे हैं। और उसमें नीचे आप देखें कि सब्जेक्ट और नीचे नोमिनेटिव। ठीक है, जो भी सेंटेंस होगा उसके बीच में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैंने बताने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे। तो जैसे कि आप इसको देख लें, मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज लेकर आती हूँ। अब वीवर्स, आपका दिमाग जो है वो चौंकने वाला है। आज मैं आपके सामने अब वो चीज़ लेकर आई हूँ जिसमें आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानी होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है वीवर्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो वाले वर्बन्स जो नोमिनेटिव हैं और जो अकुजाटिव हैं और जो डाटिव हैं। ठीक है वीवर्स, तो जो आपको आज तक कोई भी न बताएगा वीडियो में, ठीक है, कि कौन से अकुजाटिव वर्बन होते हैं और कौन से डाटिव और कौन से नोमिनेटिव, तो मैं वो आपके सामने लेकर आई हूँ वीवर्स के। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नोमिनेटिव वाले वर्बन्स कौन से हैं। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है जाइन, ठीक है, होना, हाइसन पुकारे जाना, वर्डन गागी गे के लिए यानी कि जो फ्यूचर होता है उसके लिए, और ब्लाइबन रहना यानी कि टू स्टे। ये जो चार वर्बन्स हैं वीवर्स, इसके अलावा नोमिनेटिव वर्ब कोई नहीं है। ठीक है वीवर्स, आज मैं आपके सामने ये चीज़ जो लेकर आई हूँ वो आपको कहीं पर भी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
जहाँ भी आप सर्च भी करेंगे तो आपको नज़र आएंगे ये डाटिव वर्बन है या अकुजाटिव वर्बन है, ये नोमिनेटिव वर्बन है। लेकिन जब भी आप इन 4 वर्बन्स को देखें तो आपने आँख बंद करके यकीन कर लेना है कि ये नोमिनेटिव वर्बन है। ठीक है व्यूअर्स, आगे आपके सामने जो डाटिव मैं लेकर आई हूँ उसके बीच में आप देखें डंकिन, ठीक है, शुक्रिया अदा करना है। एस गेत हाल चाल पूछने के लिए आता है और हाल बताने के लिए आता है। आगे फॉलगिन फॉलो करना, पैरवी करना। गेहौगन ताल्लुक़ बनाना, ताल्लुक़ के लिए आता है। ठीक है, गेगाठुलीगन मुबारकबाद के लिए। गिफालिन पसंद आना। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है कि पसंद आना, कोई चीज़ ये नहीं कि पसंद कर रहा हूँ या की थी या कुछ ऐसे, पसंद आना। अभी वो देखी नहीं है, अचानक किसी जगह पर देखी है, किसी जगह पे गए हैं और अचानक देखी है तो पसंद आ गई है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और हेल्फिन जो है वो मदद के लिए। फासन कहते हैं फिट होना, सूट होना, कोई सूटेबल जो चीज़ हो। ठीक है, फाजीगन फाजीगन कहते हैं हैपन होना, हुआ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अंटवर्डन जवाब और श्मेकिन टेस्ट। ये जो वीवर्स आपके सामने मैं लेकर आई हूँ ये डाटिव वर्बन्स हैं। इनके अलावा जितने भी वर्बन होंगे वो सब आकुजाटिव होंगे। जो आपके सामने मैं नोमिनेटिव और डाटिव ले आई हूँ वो सारे नोमिनेटिव और डाटिव हैं। इसके अलावा जो भी वर्बन होंगे वो आपने आंख बंद करके कह देना कि ये आकुजाटिव वर्बन है। ठीक है व्यूअर्स, आज आपकी ये टेंशन भी ख़त्म हो गई है कि कौन सा आकुजाटिव है, कौन सा नोमिनेटिव है और कौन सा डाटिव है। ठीक है व्यूअर्स, और अगर आप और भी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में फ़ौरन रब्ता करें। तो चलिए व्यूवर्स, अब मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज लेकर आती हूँ, उसमें बताती हूँ आपको आगे। ये व्यूवर्स मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज लेकर आई हूँ। वर्बन कंजुगेशन सबसे पहले मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आ रहा है। इश के साथ ई का इजाफा होगा और दू के साथ एस टी का, और एजी एस के साथ टी टी का होगा। ठीक है, और जो वी है उसके साथ ई एन का, ई ए के साथ टी का, और जी के साथ ई एन का। ठीक है व्यूवर्स, अब मैं आपके सामने ये जो लेकर आई हूँ एक टेबल। ठीक है, आप देखें नोमिनेटिव में डिया डी डस है, डिया डी डस डी। ठीक है, और अकुजाटिव में देखें डेन डी डस डी, और डाटिव में डेम डिया डेम डेन है। ठीक है, नोमिनेटिव में मास्कुलिन जो भी नाउन होगा उसके शुरू में डिया लगेगा, और जो फेमिनिन होगा उसके लिए नोमिनेटिव में दी लगेगा, और जो न्यूट्रल होगा उसके लिए दस, और जो प्लूरल होगा नोमिनेटिव में उसके लिए दी लगेगा। अकुजाटिव में देखें मास्कुलिन में डेन बन जाएगा, बाकी सारे नोमिनेटिव की तरह ही रहेंगे, दी दस दी। ठीक है, और डाटिव में देखें मास्कुलिन के लिए डेम, फेमिनिन के लिए डिया, और न्यूट्रल के लिए डेम, और प्लूरल के लिए डेम। ठीक है व्यूवर्स, अब मैं आपके सामने सेंटेंस लेकर आई हूँ बिजूखन। बिजूखन विजिट करने को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, पीछे मैं आपको सेंटेंसेस वो वर्बन बता चुकी हूँ कि कौन से आकुजाटिव हैं, कौन से नोमिनेटिव और कौन से डाटिव हैं। तो नोमिनेटिव और डाटिव के बारे में तो आपको बता चुकी हूँ, उसके अलावा जितने भी होंगे वो आकुजाटिव होंगे। तो देखिए, आप अगर आपको नहीं पता कि बिजूखन कौन सा वर्ब है तो आप पीछे जाइए और देखिए, तो आप देखेंगे कि उसके बीच में बिजूखन जो है वो ना नोमिनेटिव है और ना ही डाटिव है, ये आकुजाटिव वर्बन है। तो देखिए, अब आई विजिट यू, मैं विजिट करती हूँ तुम्हारी तरफ, तो इश बिजूखे दिश। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पर्सनल प्रोनोमिन में बता चुकी हूँ, इश बिजूखे दिश इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस्तेमाल होगा क्योंकि ये वर्बन कौन सी है, आकुजाटिव है। अगर ये डाटिव होती तो दिए इस्तेमाल किया जाता, अब ये दिश इस्तेमाल हो रहा है। आगे व्यूवर्स, और ये पहले आप देख लें कि ये जो है पर्सनल प्रोनोमिन है। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनोमिन किसकी जगह पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ऑब्जेक्ट पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं अगर कहूँगी सेंटेंस में क्या, आई विजिट द बेबी, मैं विजिट करती हूँ बेबी की तरफ, तो बच्चे की तरफ, तो देखें कि इश बिजूखे 10 किंड। 10 इसलिए आए क्योंकि इसका जो नाउन है, नाउन किंड है, और बिजूखे जो है वो अकुजाटिव वर्बन है। अकुजाटिव में जब आप नाउन के बीच में जाएंगे वो क्या है, किंड। 10 न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए 10 किंड आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सामने देखिए आप, 10 किंड है, डी मुठा है, ये फेमिनिन है, 10 किंड जो है वो न्यूट्रल है, डिया फाटा जो है मास्कुलिन है, और डी फ्राउ जो है वो फेमिनिन है। ठीक है, और जब हम इसको जमा करेंगे तो दी फ्राउइन कर देंगे। ठीक है, आगे जैसे कि लिखा हुआ है देखें, आई हेल्प द बेबी, तो हेल्प जो है वो कौन सी वर्बन है, आप सोचें।
ये है वीवर्स डाटिव वर्बन। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप पीछे मेरे पेज पर जाएं और देखें कि डाटिव वर्बन कौन सी हैं। उसमें हेल्फिन जो है वो डाटिव वर्बन है। जिस तरह के इश हेल्फे द बेबी, तो हम कहेंगे यहाँ पर इश हेल्फे डेम किंड, क्योंकि किंड जो है वो न्यूट्रल है। और जब आप न्यूट्रल में देखेंगे तो क्या होगा, उस बॉक्स में जो टेबल आपके सामने है उसमें न्यूट्रल में डाटिव के डेम आ रहा है, तो इसलिए डेम किंड बन गया। उम्मीद है व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो समझ भी आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। तो चलें आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये व्यूवर्स आपके सामने नेक्स्ट पेज, इसमें मैं दोबारा से लेकर आई हूँ क्या, पर्सोनल प्रोनोमिन। ठीक है, ये पर्सोनल प्रोनोमिन जो नोमिनेटिव वाला है वो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अकुजाटिव और डाटिव वाले ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इश हेल्फे दिए। ठीक है, क्योंकि ये डाटिव वर्बन है। आप पीछे पेज पर जाके देख लें कि डाटिव वर्बन्स में से है या नहीं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये डाटिव वर्बन है, तो इसलिए मैं आपके सामने अब ये लेकर आई हूँ। ठीक है, चार्ट जिसमें लिखा हुआ है पर्सोनल प्रोनोमिन के बारे में। ठीक है, तो इश दू या जी एस विया ये जी जी, तो ये नोमिनेटिव के हैं। और अकुजाटिव के मिश देश इन एस जी उन्स ओइश जी जी, और डाटिव के मिया दिया इम इम या उन्स ओइश इनन इनन। ठीक है वीवर्स, और ये जैसे कि आपको पता है मिश में इश मैं के लिए इस्तेमाल होता है, और दू तुम के लिए, या मोज़क्कर के लिए एस, बेजान के लिए जी, मोनस के लिए विया, हम सब के लिए ये, तुम सब के लिए जी रिस्पेक्ट के लिए, और स्मॉल जी प्लूरल के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो अब जैसे कि ऊपर मैंने एक वर्ड लिखा है, वर्बन लिखी है ब्राउखिन। ठीक है, ब्राउखिन कहते हैं ज़रूरत को। अब ये आप सोचें कि कौन सी वर्बन है। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे पीछे वर्बन्स को याद किया होगा तो ये ना ही नोमिनेटिव है ना ही डाटिव है, और ये आकुजाटिव वर्बन है। ठीक है व्यूवर्स, तो इसीलिए इश ब्राउखे दिश लगा जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इश जो है वो सब्जेक्ट है, ब्राउखे ज़रूरत फेल है। ठीक है, क्या है, वर्ब है, और डिश जो है वो जिस पर असर किया जा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो है डिश। ठीक है व्यूवर्स, वो है डिश। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ठीक है वीवर्स, तो यहाँ पर इसलिए डिश लगाई क्योंकि ये आपको जाटे वर्बन है। तो आगे वीवर्स मैं आपके सामने नेक्स्ट पेज लेकर आती हूँ। अब ये वीवर्स मैं आपके सामने जो पेज लेकर आई हूँ इसके बीच में सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। आपने इन सेंटेंसेस को जर्मन में ट्रांसलेट करना है, जिस तरह आई विजिट द बेबी, दे विजिट मी, यू आर राहुल आर डूइंग योगा, मोहन and Danish are helping you, Sita is cooking the food, she is visiting Jaipur, Radha is singing the song, Prem is congratulating him। तो वीवर्स जैसे कि मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको बना के बता देती हूँ, बाकी आपने ख़ुद बताने हैं। ठीक है वीवर्स, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आई विज़िट द बेबी, तो बिज़ूखन विज़िट करना जो कि अकुजाटिव वर्बन है, तो इश बिज़ूखे क्या आएगा, 10 किंड। ठीक है वीवर्स, क्योंकि उस चार्ट के बीच में जो आर्टिकल्स वाला है उसमें आप देखेंगे कि अकुजाटिव के न्यूट्रल में क्या आ रहा है, 10। ठीक है, नोमिनेटिव वाला ही 10 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 10 किंड लिखा। तो आगे वीवर्स बाकी आपने बनानी है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं वीवर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बेशपेटर वीवर्स, आओ वीटर से चाओ चाओ।